नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, सबसे पहले बात करते हैं ऑफर की। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ प्रपोज करती है तो उसे ऑफर कहा जाता है। ऑफर तभी कंप्लीट होता है जब दूसरी पार्टी को उसका पता चल जाए। ये ऑफर किसी भी मीडियम से हो सकता है, पोस्ट, ईमेल, फोन कॉल या फेस टू फेस। जैसे अगर ए बी को लेटर भेजता है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, तो ये ऑफर है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। जब दूसरी पार्टी जो ऑफर रिसीव करती है उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है तो ये एक्सेप्टेंस होता है। एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होता है जब ऑफरर को उसका पता चल जाए। अगर एक्सेप्टेंस पोस्ट के थ्रू हो तो वो तब कंप्लीट होता है जब लेटर ऑफरर को मिलता है। अगर एक्सेप्टेंस के लिए ऑफरर ने कोई पर्टिकुलर मेथड मेंशन की हो तो एक्सेप्टेंस उसी मेथड से की जानी चाहिए। जैसे अगर बी ए को लेटर भेजता है कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये एक्सेप्टेंस है। ये तब कंप्लीट होगी जब ये लेटर ए के पास पहुँच जाएगा, ना कि तब जब बी लेटर को पोस्ट करेगा। रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अब बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर की। मतलब अगर ऑफरर अपने ऑफर को विड्रॉ करना चाहता है, ऑफर को रिवोक तब तक किया जा सकता है जब तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट ना हो जाए। जैसे अगर ए बी को लेटर भेजता है कि मैंने अपना ऑफर विड्रॉ कर लिया है, तो ये रिवोकेशन है। पर ये रिवोकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले होना चाहिए। यानी अगर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया है पर ये लेटर अभी तक ए के पास पहुंचा नहीं है, तो ए ऑफर को रिवोक कर सकता है। पर अगर बी का पोस्ट किया हुआ एक्सेप्टेंस लेटर ए के पास पहुंच गया और उसको एक्सेप्टेंस की जानकारी है, तब वो ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। मतलब अगर जो पार्टी एक्सेप्टेंस भेज चुकी है वो अपने एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करना चाहती है। एक्सेप्टेंस को रिवोक तब तक किया जा सकता है जब तक दूसरी पार्टी को उसका पता न चले, और रिवोकेशन तब कंप्लीट होता है जब दूसरी पार्टी को उसका पता चल जाए। जैसे अगर बी ए को लेटर भेजता है कि मैंने अपना एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर लिया है, तो ये रिवोकेशन है। इस टॉपिक्स में और एक पॉइंट आता है, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। इन केसेस ऑफ इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म when the offer is acceptance is received by the offerer. एग्जाम्पल, अगर ए बी को लेटर के थ्रू घर बेचने का ऑफर देता है, तो ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब बी वो लेटर रिसीव करता है। अगर बी पोस्ट के थ्रू लेटर भेज के एक्सेप्टेंस देता है, तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ए के लिए तब कंप्लीट होती है जब बी वो लेटर पोस्ट करता है, और बी के लिए तब कंप्लीट होती है जब ए वो लेटर रिसीव करता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा ऑफर क्या होता है और उसकी कम्युनिकेशन कैसे होती है, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कैसे होती है, और ऑफर और एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन कैसे होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।